हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एरेज इन पीएचपी इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले गाइस मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन बैकएंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर 45 एंड हम देख रहे हैं गाइस पीएचपी माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल नंबर 45। एंड अगर आपने बाकी की प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखे सो डोंट वरी गाइस, मैंने ऑलरेडी उनका प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख चुका है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो गाइस आज हम देखने वाले व्हाट इज एन एरे इन पीएचपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़े थे फंक्शंस इन पीएचपी, राइट। तो आज हम देखने वाले व्हाट इज एन एरे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं एंड आप देख सकते हो गाइस मैंने दो डेफिनेशन रखा ताकि आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सको इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो एक ही समय में मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और दूसरा बोलता है एरेज कैन बी यूज टू स्टोर लीनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये यूज होता है सिमिलर डेटा टाइप्स को लीनियरली स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब अगर आपको पीएचपी में एरे को क्रिएट करना है देन आप सिंटेक्स देख सकते हो, वी हैव टू सिंपली यूज एरे फंक्शन। हमें सिंपली ये एरे फंक्शन का यूज करना है एरे को क्रिएट करने के लिए ताकि हम एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ होल्ड करके रख सके, ठीक है। एंड इन पीएचपी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एन एरे। पीएचपी में तीन टाइप्स के एरे होते हैं। फर्स्ट वी हैव अ इंडेक्स्ड एरे। अब देख सकते हो एरे विद द न्यूमेरिक इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे देयर इन पीएचपी, तो आप बोलना देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एन एरे। पहला है इंडेक्स एरे विद द न्यूमेरिक इंडेक्स, दूसरा है एसोसिएटिव एरेज, सेम हुई है बट एक डिफरेंस है, दैट इज एरे विद नेम्ड कीज, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमेरिक, एसोसिएटिव वाला नेम्ड कीज एंड द लास्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल एरेज। हमने सी ये सब में पढ़े थे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो ऐसे एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज, बेसिकली डबल एस आ गया वो एक ही ऐसे। सो मल्टी डायमेंशनल मतलब एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये डोंट वरी, ये सब हम आगे जरूर देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखने वाले व्हाट इज एन इंडेक्स एरे। और ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स एरे हो चुका तो ये इंडेक्स नंबर क्या होता है मैं बताता हूं एंड आई रियली होप आपको ये पता चल चुका होगा। तो अब हम डायरेक्टली हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं एरे भी नहीं, सिंपली इंडेक्स एरे डॉट पीएचपी इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपनिंग स्क्रिप्ट लिखता हूँ पीएचपी का इस तरीके से एंड देन इसका क्लोजिंग स्क्रिप्ट मैंने लिख लिया परफेक्टली। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो देखिए अगर एरे क्रिएट करना तो वी हैव टू यूज एरे फंक्शन इन पीएचपी, ठीक है। मुझे ये एरे फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो कैसे यूज कर सकते हो देखिए गाइस। अब बात ये आती है कि ठीक है एरे तो हम यूज करें लेकिन क्यों यूज करें, ठीक है। लेट्स से गाइस आपको एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होती, ठीक है। तो उनका अगर आपको नाम स्टोर करके रखना तो आप क्या करोगे, आप क्या ही करोगे, आप इस तरीके से स्टूडेंट वन इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। इसी को ही मैं कॉपी करता हूं। आप कितना ही करोगे, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, मतलब इस तरीके से आप क्या करते जाओगे गाइस, हर एक के लिए अगर एक एक बनाने बैठ गए तो 50 स्टूडेंट के टाइम तो आप मतलब हालत खराब हो जाएगी ना, आप समझ रहे हो। 3 ये 4 ये 5 एंड देन यहाँ पे ये 2। सो गाइस ये जो तरीका है ना ये अच्छा था, ठीक है। अगर आपके पास जो वेरिएबल है या जो आपको डेटा जिनका निकालना लेट से, ठीक है भाई 4 या 5 का निकाल देते, ठीक है 5 का निकाल दिया, लेकिन 50 आ गया, 100 आ गया, वैसे 500 स्टूडेंट्स आ गए तो भाई सही नहीं है ये। वी हैव एन एरे जो कि क्या करता है कि सिमिलर डेटा टाइप्स के अगर बहुत सारे आपको वैल्यूज स्टोर करके रखना हो तो आप एरे यूज करो। सिमिलर डेटा टाइप ये याद रखना, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को आप कर रहे हो देन उनके रोल नंबर को आप ऐड करके रख रहे हो, ठीक उसी में उनके सेक्शन, फिर उनका आईडी या आप कुछ भी कह सकते हो उनका जेंडर, ये सब नहीं करना है। अगर सिमिलर डेटा टाइप हो तो आप उसको एरे में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। लेट्स से अब यही जो 5 डेटा है इसको अगर मुझे स्टोर करके रखना हो तो यहाँ पे मुझे 5 वेरिएबल बनाना पड़ा, बट एरे में कैसे मैं करूंगा वो देखिए। मैं सिंपली $नेम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वी हैव टू यूज द एरे फंक्शन, ठीक है। आपको मालूम है वी हैव टू यूज एरे फंक्शन। तो इस तरीके से मैंने एरे लिखा, यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ, ठीक है। अभी एरे का बेस्ट पार्ट है कि मुझे एक बार मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिंपली उनकी वैल्यू पुट करनी है, तो जो सबसे पहला वाला जो वैल्यू होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से पहला स्टूडेंट का नाम विनोद। अब खाली आपको वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से बहादुर मेरा मिडिल नेम, ठीक है। इस तरीके से बहादुर यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे थापा लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके इस तरीके से मैं थापा
और टेक्निकल लिख देता हूँ और यहाँ लास्ट में जाके मैं गाइस लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज कर लीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इन अ लीनियर मैनर। ठीक है, खत्म, इतना हो गया। अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। देखो गाइस, अभी 5 लाइन लिखोगे या ये करोगे। अभी अगर 100 हो गया तो खाली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना और कुछ भी नहीं। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अभी लेट से अब बार बार एक चीज आ रहा है, दैट इज इंडेक्स्ड एरे, मतलब इंडेक्स आ रहा है बार बार। तो क्या होता है वो इंडेक्स? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी एक सिंपल है हमारे पास, जैसे हम हर बार एको करते हैं, वी हैव अ प्रिंट आर। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली वो नेम पास कर दूंगा एरे जहां पे हमने स्टोर करके रखा है। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, है कि नहीं। यहाँ पे जाता हूँ, ये जो htdocs है उसको हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकलहोस्ट एंड मेक श्योर कि आपका ये जो जेम सर्वर ये ऑन होना चाहिए। आई थिंक मेरा ऑन नहीं है, तभी ये टाइम ले रहा है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो ऑन नहीं था। तो वंस ये जैसे ग्रीन हो जाता है और मुझे पोर्ट नंबर यहाँ असाइन हो जाए, ऑलराइट असाइन हो गया 8080। ठीक है, अभी इसको मैं रिफ्रेश, बूम गाइस, आप देख सकते हो कितनी इजीली आप देख सकते हो। एरे ये कुछ तो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे 0 है एंड देन वैल्यू उसका विनोद है। अगेन मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 है, बहादुर, देन थापा टेक्निकल, देन सब्सक्राइब। तो गाइस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो ये वैल्यू मिल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड योर इंडेक्स नंबर, दिस इज इट। यही होता है आपका इंडेक्स नंबर। एंड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है कि प्रोग्रामर कभी भी काउंट करते तो वो 0 से काउंट करते हैं। ये आपने सुना होगा, मेम बहुत है। उसका रीजन है क्योंकि एरे का जो नंबर शुरू होता है ना, इंडेक्स नंबर, जैसे ये विनोद को अगर मैं पूछूं ये कौन सी वैल्यू है और ये किस इंडेक्स नंबर पे, तो वो होगा 0, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम 0। सो ये 0 इंडेक्स नंबर पे विनोद है, 1 2 3 एंड 4। अब इसका क्या मतलब होता है मैं अब भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए गाइस वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सही है वो, दैट इज योर प्री टैग। इस तरीके से मैं दिखाता हूं एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस। देखिए, ये आपने बहुत बार देखा होगा इस तरीके से किसी को भी समझाते हुए। सो वी हैव एन एरे पैरेंट, ये आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर 0 नंबर इंडेक्स पे वी हैव अ विनोद, 1 नंबर इंडेक्स पे वी हैव अ बहादुर एंड 2 नंबर इंडेक्स पे थापा। लेट्स से गाइस, मुझे एक रिक्वायरमेंट आ गया कि आई हैव टू ऐड 1 मोर डेटा, मुझे एक और स्टूडेंट्स का नाम इस पे फिल करना है। तो आप कैसे करोगे? तो उसके 2 तरीके, या तो डायरेक्टली यहीं पे कर दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक एंड शेयर, इस तरीके से लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। सो सिंपली कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, सो गाइस आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर 5 पे वी गॉट अ लाइक एंड शेयर। ठीक है, अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगा तो मतलब ये तो सबसे बेस्ट ही है, लेकिन अगर एक और तरीका मैं आपको बताऊं तो आप इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। एक सेकंड, कंट्रोल एस सेव नहीं किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडेक्स नंबर 0 पे ये है, लास्ट वी हैव अ 4। ठीक है, मुझे उसके बाद एक और ऐड करना, तो देखिएगा इसमें कैसे ऐड करूंगा। मैं सिंपली ये जो मेरा एरे का वेरिएबल हमने जो बनाया था इसको मैं कॉपी करता हूं सिंपली। ठीक है, देन मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, यहाँ 4 पे खत्म हो चुका है, सो आई विल राइट 5। ये जो मेरा एरे है इसका जो 5th इंडेक्स नंबर होगा, क्योंकि मुझे मालूम है फिलहाल अभी सिर्फ 4 है, तो इसका जो 5th इंडेक्स नंबर होगा वहां पे मैं सिंपली वैल्यू असाइन करा दूंगा, दैट इज इस तरीके से लाइक एंड शेयर, इस तरीके से लाइक शेयर, दिस इज इट। तो ये 2 तरीके हैं। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो एंड बूम, आप देखोगे कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो गाइस वो दिख नहीं रहा। उसका रीजन है क्योंकि मैं जो ये प्रिंट करा रहा हूं ना, वो ऐड करने से पहले का प्रिंट है ये। अभी इसको मैं कॉपी करता हूं, वापस इसके नीचे जाता हूं, तो वी विल गेट 2 आउटपुट्स। एक आएगा सिंपल जहां पे इस तरीके से सब्सक्राइब तक है, लेकिन दूसरे में विल गेट लाइक एंड शेयर। थोड़ा कम जूम कर देता हूं, इस तरीके से कैसे, पहला वाला, ये हमारा दूसरा वाला, जहां पे हमने देखा कि 2 तरीके किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि ये जो आपने एरे क्रिएट किया जिसमें आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे, वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे थापा का अगर आपको पोजीशन पता लगाना हो तो कैसे, देखिए हमने चलो ऐड तो कर लिया, अब सिंपल है। अगर लेट से मुझे ये जो सिंपल क्वेरी आएगा, एक सिंपल ये जो आपने एरे क्रिएट किया, इसके 3rd पे कौन सी वैल्यू पुट करके रखा हुआ है आपने, अगर ऐसा कुछ क्वेरी आ गया, ठीक है, तो 3rd पे कौन सा है बोलने से इंडेक्स नंबर तो एरे की 0 से शुरू होती है। सो ये जो हमारा 3rd है, ये एक्चुअल में हमारा इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 एंड 2। तो गाइस आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से एको, ठीक है, यहाँ पे डॉलर नेम्स और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में यू हैव टू राइट 2, दिस इज इट। इतना कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं एंड बूम गाइस आप देखो हमें थापा मिल गया।
ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो जो भी थर्ड वैल्यू है वो मुझे चाहिए ना, लेकिन एरे का थर्ड मतलब क्या हुआ 0 1 एंड 2। तो इस तरीके से मैं अब डायरेक्टली किसी को भी इस तरीके से एको के अंदर एरे का नाम लिख के यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा गाइस, वो मुझे उसकी वैल्यू दिखाई देगी। अगर मैं फोर्थ लिख देता हूँ तो मुझे ये जो फोर्थ है तो मुझे ये सब्सक्राइब वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें सब्सक्राइब वाला मिल चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप एरे को क्रिएट कर सकते हो। दो तरीके पता है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो या तो इस तरीके से आप एरे को क्रिएट करके पुट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आपको शो कराना हो तो आप इस तरीके से उसको एको करा सकते हो। ठीक है, लेट से अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर आपको इस तरीके से ना कराना हो, लेट से कि मुझे लिस्ट वाइज चीज विनोद ये पूरा का पूरा नाम एक ही साथ चाहिए, तो कैसे मैं दिखाऊं? ऑब्वियसली डायरेक्टली आप इस तरीके से तो लिख सकते हो। अगेन प्रॉब्लम ये है कि अगेन 50 अगर वैल्यूज है कि आपको क्या 50 बार ऐसे एको 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 1 2 3 1 2 3 इंडेक्स करोगे? नहीं करोगे ना। तो वी नीड टू लूप। ठीक है, लूप करने से पहले गाइस हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे ये जो एरे है टोटल कितनी वैल्यू है, इसका लेंथ क्या है, इसकी काउंट क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एरे। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है भी सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए वी अगर आपको एरे का लेंथ पता लगाना तो जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली लेंथ है, ऐसे बहुत जगह जहाँ पे एरे डॉट लेंथ लिखो आ जाता है, बट इन पीएचपी वी हैव अ काउंट फंक्शन। ठीक है, तो उसका कैसे यूज करना, देखिए सिंपल क्या करता होगा इसमें, यहाँ पे एरे इस तरीके से लेंथ लिख देता हूं। ठीक है, इस तरीके से लेंथ इज इक्वल टू मुझे सिंपली काउंट फंक्शन का यूज करना है। इसके अंदर मैं वो एरे का नाम पास कर दूंगा, जिस आई मीन वो वेरिएबल का जहां पे हमने एरे स्टोर कर रखा है। इस तरीके से मैंने नेम जो है उसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे मैं सिंपली एको करा देता हूं ये हमारा एरे लेंथ को, एरे लेंथ कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, बूम गाइस आप देखोगे हमें मिल चुका है 6। अब ये देखने वाली बात है कि जब इंडेक्स नंबर की बात आती है ना, सिर्फ वही 0 से स्टार्ट होता है, बट अगर हम काउंट पता कर रहे कि टोटल कितनी वैल्यू है, कितने लेंथ है एरे का, तो वो 6 ही आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप सोच रहे तो 5 आएगा तो 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 6 आया। जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पे 6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये सिंपल पूछते कि इंडेक्स अगर एरे की लेंथ है 15 तो टोटल लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा एरे का। अगर एरे की लेंथ है 15 तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 14 होगा, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो ये आपका टोटल लेंथ कितना है एरे का? 6। ऑलराइट, ठीक है, अब मुझे लूप चलाना है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर लूप $i इज इक्वल टू 0, और 0 इसलिए क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। अगर आप 1 कर दोगे तो लूप जब हम चलाएंगे तो वो 1 से शुरू हो जाएगा, विनोद की वैल्यू नहीं आएगी। सो 0 यहाँ पे $i शुड बी लेस देन, या शुड बी लेस देन और इक्वल टू मत लिखना, क्योंकि 6 में कोई वैल्यू है ही नहीं। एरे की लेंथ है 6 और 6 इंडेक्स नंबर पे कुछ वैल्यू नहीं, तो सिंपली लेस देन, यही जस्ट अभी आपने एरे लेंथ बनाया इसको, एंड $i को हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट के बेसिकली, राइट। यहाँ पे सिंपली गाइस इस तरीके से एको लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूं और सिंपली डॉलर, ये जो आप देख रहे हो नेम्स, हमारा ये जो एरे है उस पे मैं अब यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली वही पुट करना है, 0 1 2 3 ही चाहिए इस तरीके से। लेकिन अब मेरे पास ऑलरेडी फॉर लूप पे अगर आई की वैल्यू ऑटोमेटिक हर टाइम इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो सिंपली $i इस तरीके से मैं पुट कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डॉट, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट दे देता हूँ, आई मीन सॉरी BR टैग देता हूँ, जिससे वो नाम एक के नीचे एक दिखाई देंगे। सो 3 2 1 एंड बूम। ऐसे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे भी BR टैग यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो वहां पे टच हो रहा है। सो यहाँ पे भी कॉन्केटिनेट, ऑलराइट। तो बूम गाइस आप देख सकते हो, वी हैव विनोद, देन बहादुर, देन थापा टेक्निकल, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। सो गाइस इस तरीके से आप लूप करा सकते हो अपने एरे का। लेकिन इसको लिखने का एक और बेस्ट तरीका है, दैट इज सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एको कराता हूँ। ठीक है, लेट से अगर आपको काउंट भी चाहिए, बाजू में आपको 1 2 3 भी चाहिए, ठीक है, वो सिंपली देखिए मैं आपको ये बेस्ट बता देता हूँ। इस तरीके से आप OL टैग का यूज करो, मतलब अब आप डायरेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप डायरेक्टली HTML के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से एको लिखा, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो एको मैंने लिखा है इसको मैं हटाता हूँ, ये जो मैंने लाइन लिखा है इसको भी मैं हटाता हूँ। ठीक, इसके ऊपर ही मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने एको यहाँ पे यूज किया फॉल, और ये जो मेरा एको है, जो मैंने ऊपर वो ऑर्डर लिस्ट को ऑन किया है ना, उसको मैं गाइस इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, और डायरेक्टली क्लोज कर नहीं सकता, मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे। ऑलराइट, परफेक्ट, इस तरीके से ये हो चुका है। अभी यहाँ पे जो भी मेरा आउटपुट आएगा ना, उसको मैं कर दूंगा इस तरीके से एको। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको एक लिस्ट बना रहा हूँ सिंपली, बेसिकली मैं ऑर्डर में अगर आप लिखोगे तो आपको 1 2 3 बाय डिफॉल्ट मिलता है। यहाँ पे जाता हूँ, डॉट $names
स्क्वायर ब्रैकेट $i सिंपली डॉट अगेन वो जो मैंने लिस्ट को ऑन किया उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। इतना सिंपल है गाइस। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो मैं अब HTML टैग के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एंड अब देखो गाइस कितने बेस्ट तरीके से ये दिखाई देगा, कंट्रोल एस सेव। सो 3 2 1 एंड ये देखिए 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखिए कैसा लगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रॉपरली मुझे नंबर भी ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि मैंने क्या यूज किया, ऑर्डर लिस्ट, जो हम HTML में यूज कर सकते थे, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। किस तरीके से आप जो ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी इजीली एरे के अंदर जो भी वैल्यू आपने उसको यहाँ पे शो करा दिया, सिर्फ ये 3 लाइन लिख के, सिर्फ इतना लिख के आपने करा लिया। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा कि बस इतना ध्यान देना कि एरे कब आपको यूज करना है। दिस इज इट। अगर सेम डेटा टाइप्स के मल्टीपल वैल्यूज हो, ठीक है, बहुत सारे हो, तो उसको आप सिंपली एरे में पुट कर दो, वेरिएबल में स्टोर करने से बेटर। एंड एरे के पास अपनी खुद की बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, आई मीन उसके फंक्शन है, प्रॉपर्टी, जिसका आप यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक सॉर्टिंग करना, ऐड करना, डिलीट करना, यू नो। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल, और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि कोई आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करे। अगर कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।